Assalamu alaikum and good evening to all of you. This is Atikur Rahman, and inshallah we'll be commencing with our CFAP 3 third module, that is Business Management and Strategy. We'll be first introducing the overall course. What changes have been incorporated in the new scheme? नई स्कीम में क्या changes incorporate हुई हैं, and how those changes are going to pose some challenge for the students in their preparation of this module. CFAP की स्कीम में बिजनेस मैनेजमेंट जो मॉड्यूल ई का पेपर था उसे नाम दिया गया बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी, BMS. इसमें कुछ चेंजेस जो हैं वो भी इनकॉर्पोरेट की गई हैं, कुछ पोर्शन स्क्वीज किया है एज कंपेयर टू मॉड्यूल सिस्टम बिजनेस मैनेजमेंट. कुछ इसमें नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं. फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं था पहले. अ कंप्लीट चैप्टर ऑन IT हैज बीन एडेड इन दिस स्कीम. IT मैक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ऑडिट एंड कंट्रोल. IT मैक जो है उसकी जगह पे अब लेवल सिस्टम में CFAP में BMS के अंदर IT का टॉपिक ऐड कर दिया. फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का जो टॉपिक है दैट हैज बीन एक्सटेंडेड. रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो इतना डिटेल नहीं था पहले, उसको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया. सो कुछ चेंजेस जो है दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यू स्कीम. तो आज हम लोग पहले तो जो ओवरऑल कोर्स कंटेंट्स हैं उनको रिव्यू करेंगे. उसका जो नया ग्रिड है दैट विल बी डिस्कस्ड. हाउ आर वी गोइंग टू टेक अलोंग आवर सेशन, हम किस तरह से इस सेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ओवर द कोर्स ऑफ 16 वीक्स विच वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद. इसका कोर्स प्लान जो है वो भी डेवलप्ड है, Moodle पे अवेलेबल है. इट इज अवेलेबल ऑन Moodle. ठीक है जी, यू कैन डाउनलोड इट. 3 hours क्लास पर वीक, 90 मिनट सेशन. और चैप्टर बाय चैप्टर इसके कुछ हैंडआउट्स हैं, कुछ स्लाइड्स हैं, ये आपको मिलती रहेंगी. Moodle पे रेगुलर बेसिस पे आपके जो केस स्टडीज हैं वो भी अपलोड होती रहेंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ पेज एंड अ ग्रुप ऑन फेसबुक. हमारा एक फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप है. यू कैन ज्वाइन दिस, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. प्राइमरीली वी आर गोइंग टू फॉलो ICAP स्टडी टेक्स्ट. प्राइमरीली हम ICAP का जो स्टडी टेक्स्ट है उसको फॉलो करेंगे. ठीक है, और उसमें रेलेवेंट टॉपिक के हवाले से फिर मैं कुछ आपको एडिशनल रीडिंग मटेरियल भी देता रहूंगा. वो हम अपने इस ग्रुप पे ऐड करते रहेंगे. Moodle के थ्रू आपको मिलता रहेगा. लेकिन जो बेंचमार्क हमने करना है दैट इज आवर स्टडी टेक्स्ट ऑफ ICAP. ठीक है जी. So let's first have a quick intro of business management and strategy. What are the developments in this module? ग्रेड में क्या चेंजेस आए हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या हैं इस सब्जेक्ट के, एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दिस सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आपसे क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या करने के काबिल हो जाएंगे रिगार्डिंग अ बिजनेस. Businesses in the world have to be managed at a broader level. दुनिया में बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रिक्वायर्ड होता है, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम जो है वो रिक्वायर्ड होता है. You need a broader spectrum, a broader perspective to manage businesses in the world. You need not to be specifically skilled in a certain area, बल्कि आपको तमाम बिजनेस फंक्शंस की नो हाउ होनी चाहिए. ह्यूमन रिसोर्स कैसे काम करता है, मार्केटिंग कैसे होती है, प्रोडक्शन ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इश्यूज क्या होते हैं, क्वालिटी के क्या कंसर्न्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरह इंपैक्ट करती है इदारे की एक्टिविटीज को.
मतलब एक तो आपका स्पेसिफिक कोर एरिया है, आपकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है जो आपने परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जो है, ही हैज बीन हायर्ड एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक इंडिविजुअल को एज अ मार्केटिंग मैनेजर हायर किया गया एक इदारे में। नाउ ही इज हायर्ड टू सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस, और वो उसकी एक्सपर्टीज क्या है, मार्केटिंग की। He knows what branding is, he knows what marketing mix is, he knows how to make his product sellable to the customer। लेकिन सिर्फ मार्केटिंग का नॉलेज काफी नहीं है उसके लिए। He has to be a good business manager as well। He must be knowing how to create business strategies। He must be knowing how the marketing function is interacted with the other business functions to create a competitive advantage। You see? मतलब सिर्फ इसी तरह फॉर एग्जांपल आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आपका जो कोर एरिया है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। यू पीपल आर गोइंग टू सर्व ऑर्गेनाइजेशंस एज एन इंटरनल ऑडिटर फॉर एग्जांपल। यू पीपल आर गोइंग टू सर्व एज अ कंसल्टेंट टू डिफरेंट बिजनेसेस, बट दैट इज नॉट द ओनली एरिया विच यू हैव टू बी डेवलपिंग। ये वो वाहिद एरिया नहीं है जिसके ऊपर आपने काम करना है, बल्कि अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट ऑल्सो बी नोइंग हाउ अ बिजनेस वर्क फ्रॉम अ ब्रॉडर होराइजन। एक ब्रॉडर होराइजन से आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस काम कैसे करता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, बिजनेस के लिंकेजेस क्या होते हैं, किस तरह से आप लिंक करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को टुगेदर सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। मतलब दुनिया में किसी इंडस्ट्री को उठा के देख ले, इन एनी इंडस्ट्री हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस आर वर्किंग। ऑडिटिंग फर्म्स उठा के देख लें फॉर एग्जांपल, तो सैकड़ों फर्म्स हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। Then why do we know Big Four by their name? और बहुत सारी छोटी मोटी फर्म है, लेकिन बिग फोर ही क्यों पहचानी जाती है? Because they must be having some source of competitive advantage over their competitor based on which they are known to others. You see, I am not a chartered accountant, लेकिन still I know Big Four. Why? Because through a word of mouth. And ये word of mouth कैसे क्रिएट हुआ है? उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज की वजह से। So this is a quick overview of what we are going to talk about in this subject। इस सब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे मॉड्यूल का? द की ऑब्जेक्टिव टू डेवलप कॉम्पिटेंस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी। वन लाइनर मॉड्यूल है आपका, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है आपके मॉड्यूल का, दैट यू मस्ट बी एबल टू डेवलप अ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस कहते हैं एबिलिटी को, अहलियत को। यू मस्ट बी एबल टू डेवलप सम कॉम्पिटेंस so that you can formulate and implement a business strategy in real time। That is the key objective। और इस key objective को अचीव करने के लिए हमारे कुछ learning outcomes होंगे। जब आप ये पेपर अपना कंप्लीट कर लेंगे तो what you are expected to do or what you are expected to achieve, you must be knowing vision and mission of business। बिजनेस का विजन, बिजनेस का मिशन आपको पता होना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, विजन क्या होता है, इनकी हायरार्की क्या होती है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या पर्पस सर्व करते हैं। मिशन के अंदर आप स्टेक होल्डर्स को डिस्कस करते हैं, तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं एक बिजनेस के, एंड हाउ दो स्टेक होल्डर्स आर डायरेक्टली मैनेज्ड। देन एनालाइजिंग एंड असेसिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द रिसोर्सेज फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी। दुनिया में कोई भी बिजनेस जब अपने ऑपरेशंस को एस्टैब्लिश करता है तो सबसे पहला काम होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। आपने बीसीबीएस में या आपने बीएमबीएस में, अगर आप लेवल सिस्टम से आ रहे हैं तो बीएमबीएस, और अगर आप मॉड्यूल सिस्टम से आ रहे हैं तो बीसीबीएस, उसमें आप लोगों ने एनवायरमेंटल मॉडल्स पढ़े होंगे, पेस्टल एनालिसिस पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने 5 फोर्सेस मॉडल डिस्कस किया होगा। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं बिजनेस के एनवायरमेंट के। There are internal environmental models, there are external environmental models depending upon the nature of the business। We need to understand that how to assess the environment and the resources ताकि आप एक effective strategy को develop कर सकें। Then how organization formulate the strategies and their choices, strategic choices। grow करना है, diversify करना है। For example, Nestle जो है, इनका एक गोल है that Nestle is going to be $1 trillion कंपनी बाय 2020। 2020 तक नेस्ले ने एक 10 खरब डॉलर की कंपनी बन जाना है, $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाना है। ठीक है, अब इस गोल को अचीव करने के लिए what choices do Nestle have? ग्रो करना है, प्रोडक्ट लाइंस में एडिशन करना है। करंटली नेस्ले इज अवेलेबल इन मोर देन 90 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।
दे हैव देयर ऑपरेशंस इन मोर देन 90 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या आपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना है, क्या अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत करना है, मतलब दे मस्ट बी हैविंग सम स्ट्रेटजीज टू अचीव देयर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स। देन ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया आएगा, हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर इज द की टुवर्ड्स द बिजनेस सक्सेस। एचआर बीएम में भी था, बीएम में भी एचआर का पूरा पोर्शन था, और एचआरएम जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो बीएमएस के अंदर भी है। इसमें आगे इसके सब एरियाज हम डिस्कस करेंगे, प्राइमरीली 3 सब एरियाज हैं इसके अंदर, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड अप्रेजल सिस्टम। तो इसमें 3 की एरियाज हैं जो हम एचआर के डिस्कस करेंगे। एंड देन व्हाट रोल इज प्लेड बाय द फर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सीएसआर का पोर्शन पहले भी था, बट इट हैज रिसेंटली बीन एडेड, ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, इसे हम CSR कहते हैं, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पे हम डिस्कस करेंगे वर्क प्लेस एथिक्स के ऊपर बात करेंगे, एथिक्स एंड CSR के ऊपर एक कंप्लीट आखिरी 2 चैप्टर्स हैं, 19th एंड 20th चैप्टर आर ऑन एथिक्स एंड CSR आपकी किताब में। मार्केटिंग एक और इंपॉर्टेंट बिजनेस फंक्शन है मार्केटिंग का। मार्केटिंग कैसे काम करती है, मार्केटिंग के फंक्शन क्या होते हैं, अगेन बीएम में भी ये वाला पोर्शन था, और ये वाला पोर्शन जो है वो दोबारा रिफ्लेक्ट किया गया है आपके इस बीएमएस के अंदर भी। हाउ डज मार्केटिंग वर्क्स, मार्केटिंग फंक्शंस, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, 7 P's ऑफ मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के 4 P's थे, अब 7 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। सर्विसेज मार्केटिंग क्या होती है, टैंजिबल गुड्स की मार्केटिंग क्या होती है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये भी एक हमारा इंडिपेंडेंट पोर्शन है सप्लाई चेन का। इसमें फिर आगे इसके सब एरियाज हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर आगे आपका अपना वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस, ई बिजनेस मार्केटिंग, ई बिजनेसेस, तो ये सारा हमारा सप्लाई चेन का एरिया। So these are some of the learning outcomes which we are going to focusing on. We are going to be focusing on this particular subject. हम इस subject में इन areas के ऊपर focus करेंगे। This is the updated grid. ये grid है आपके कोर्स की, इसी grid को अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। Grid के अंदर 5 एरियाज में डिवाइड किया गया है आपका मॉड्यूल। योर मॉड्यूल हैज बीन डिवाइडेड इन 5 की एरियाज। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, ये आपका पहला एरिया। द वेरी फर्स्ट एरिया इज फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, और मैक्सिमम वेटेज है इस एरिया की टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन। इस अपना एरिया की मैक्सिमम वेटेज है आपकी 35 to 40% इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन, और इसमें सबसे ज्यादा चैप्टर भी इसके अंदर ही। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस स्ट्रेटजी, एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट, चेंज इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर आपका ये वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम की एरियाज ऑफ स्वॉट एनालिसिस फॉर एग्जांपल। तो हाउ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द की एरिया, और इस एरिया के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज एंगेज्ड है आपकी टोटल स्कोर की। दिस इज द न्यू एलिमेंट, ये नया एलिमेंट ऐड हुआ है। दिस एलिमेंट वाज नॉट प्रेजेंट अर्लियर। आईटी 15 to 20% वेटेज सिक्योर करता है ये वाला पार्ट, एंड दिस पार्ट हैज रिसेंटली बीन एडेड। आईटी मैक का सब्जेक्ट अगर किसी के जहन में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ऑडिट एंड कंट्रोल, तो आईटी मैक को आप समझ लें कि स्क्वीज करके इस एक सेक्शन में डाल दिया गया, बिकॉज बिजनेसेस की बैकबोन होती है आईटी। आईटी इज द बैकबोन ऑफ बिजनेसेस। विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ बिजनेस कैन नॉट वर्क। आईटी के बगैर इदारे काम नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट वर्क विदाउट द सपोर्ट ऑफ आईटी। तो पहले आईटी जो है इट यूज्ड टू सपोर्ट एन ऑक्सिलरी फंक्शन। पहले आईटी का एक ऑक्सिलरी फंक्शन होता था, लेकिन आजकल जो आईटी है इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है दैट हैज नाउ बीन एनहांस्ड। अब इसको एनहांस कर दिया गया, और इसको एनहांस करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अब इसी का हिस्सा बना दिया गया बिजनेस मैनेजमेंट का। क्योंकि आजकल के दौर में बिजनेस मैनेजमेंट इज इनएविटेबल है आईटी के बगैर। विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट मैनेज बिजनेसेस। तो इसीलिए आईटी को अब उन्होंने बीएम का हिस्सा बना दिया, so that we must be able to know how IT works.
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, इसमें 3 चैप्टर में, आई गेस 11th 12th एंड 13th HR के 3 चैप्टर हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, देन इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट TND, और इसके अंदर अप्रेजल सिस्टम। तो इसमें 3 चैप्टर्स हैं आपके HR के। मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अच्छा तीसरा एरिया जो है आपका, इट अगेन कंट्रीब्यूट्स अबाउट 15 to 20% टुवर्ड्स योर ओवरऑल एग्जामिनेशन। द फोर्थ एरिया इज योर सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग का भी पोर्शन BM में भी था, वही रेप्लिकेट हुआ है दोबारा आपकी नई स्कीम के अंदर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को थोड़ा सा एनहांस किया गया, कुछ नए टॉपिक्स इसमें ऐड हुए हैं सप्लाई चेन के अंदर, ऐसे टॉपिक्स जो पहले नहीं थे दोस्त। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर नेटवर्क डायग्राम्स और प्रोजेक्ट प्लानिंग और ये वो वाला टॉपिक नहीं था। फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का टॉपिक पहले नहीं था, वो अब रिसेंटली ऐड हुआ है। तो स्कीम के अंदर काफी सारे चेंजेस भी हैं, कुछ टॉपिक्स को एलिमिनेट भी किया गया, कुछ टॉपिक्स को रेप्लिकेट भी किया गया, कुछ टॉपिक्स को न्यूली ऐड भी किया गया। सो इट डिपेंड्स, ये हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे कि पिछली स्कीम में और इस स्कीम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं टॉपिक्स के। CSR एंड बिजनेस एथिक्स, हाँ इंटरनेशनल बिजनेसेस नहीं है जरूर, लेकिन बहुत कम कर दिया उसको, पहले काफी डिटेल था। मार्केटिंग के अंदर ही इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को ऐड कर दिया। अभी मैं आपको डिटेल कोर्स कंटेंट सिखाता हूं तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी मैं आपको डिटेल्ड कोर्स प्लान पे लेके आता हूं तो उससे आप कंटेंट देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स को एक्सटेंड किया गया है और कौन से टॉपिक्स को एलिमिनेट किया गया। तो मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव वो उसके अंदर ही डाल दिया। इंटरनेशनल बिजनेस का जो एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक था उसको बहुत स्क्वीज कर दिया अब नई स्कीम में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, और इसके साथ ही अच्छा फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी में रिस्क का पोर्शन भी एक ऐड हुआ है, वो भी इसी में फॉल कर रहा है, रिस्क, बिजनेस रिस्क। अच्छा CSR और एथिक्स, एथिक्स का पोर्शन जो है इसको काफी रीवैम्प किया है, इसको काफी ज्यादा डेवलप किया है एथिक्स जो है। और CSR के ऊपर भी हमारे जो लास्ट चैप्टर्स हैं 18th 19th एंड 20 सॉरी 19 एंड 20 दो चैप्टर्स हैं हमारे, वो CSR और एथिक्स के ऊपर। तो ये आपकी टोटल ग्रिड है जिसके 5 की एरियाज हैं, एंड these 5 areas have been developed in a manner that every area is contributing ample content to your total evaluation। ठीक है, इसके हम डिटेल्ड कंटेंट्स एक दफा देख लेते हैं। ये आपका कोर्स प्लान है जी, मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा सा आपके लिए। अच्छा व्हाट आई हैव डन इज, मैंने कोर्स प्लान के अंदर कुछ इस दफा चेंजेस किए हैं जस्ट फॉर द बेनिफिट एंड बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। एक तो ये कि कोर्स प्लान जो है आपका इट हैज 4 कॉलम्स, डेट वाइज टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 21 ऑफ जुलाई, आज की क्लास के इख्तिताम तक हम क्या क्या डिस्कस करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, डेट वाइज आपके टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। फिर स्केड्यूल्ड टेस्ट है। अच्छा टेस्ट हैव बीन स्केड्यूल्ड ऑन सैटरडे ऑफ ईच वीक, हर हफ्ते हर वीक के सैटरडे को टेस्ट स्केड्यूल किया गया। टेस्ट आपको सॉफ्ट कॉपी में थ्रू ईमेल और थ्रू मूडल और बोथ आपको मिल जाया करेगा। मूडल पे सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा मूडल को। अच्छा ये लोग जिनके नाम नहीं आ रहे अभी तक डिस्प्ले लिस्ट में, ये लोग जरा काइंडली अपने नाम भी सामने शो कर दें ताकि मैं सबको बाय नेम जान सकूं एक दफा प्लीज। ठीक है, तो मूडल के ऊपर जो टेस्ट है वो आपको अपेयर हो जाया करेगा, उसका एक टाइमलाइन आपको गिवन होगी। इसके अलावा देयर आर सम केस स्टडी जो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वालेकुम अस्सलाम यासिर। इसके अलावा कुछ केस स्टडीज हैं जो हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे, एंड दीज केस स्टडीज आर होम असाइनमेंट्स। ये होम असाइनमेंट्स हैं, वॉलंटरी बेसिस पे जो इसे सबमिट करवाना चाहे वो सबमिट भी करवा दे जस्ट फॉर रिव्यूअल पर्पस, अदरवाइज ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हैं। अच्छा इस दफा जो आपका पेपर है, अगर आप लोगों ने किट देखी हो, जो आपकी किट है स्टडी टेक्स्ट के साथ, इस दफा के एग्जाम के अंदर किट के मुताबिक जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो भी वेरी करेगा। इस दफा एग्जामिनर ज्यादा इंटरेस्टेड होगा लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। दिस टाइम एग्जामिनर वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। इस दफा केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा होंगे। यू सी,
पहले अभी तक जो आपकी इवैल्यूएशन रही है उसमें कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते रहे हैं, उसके अंदर कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते रहे हैं। इस दफा डिटेल्ड क्वेश्चन, मतलब डिटेल्ड केस होगा, फुल लेंथ केसेस होंगे। ये जनाब डिटेल्ड कोर्स प्लान जो है ये मूडल पे अपलोडेड है, इट्स ऑलरेडी अपलोडेड। दिस डिटेल्ड कोर्स प्लान इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन मूडल एज वेल, और ये आप सबको ईमेल भी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने अपने मूडल्स को चेक कर लें। मूडल पे सब लोग हैं ना, एवरीबॉडी इज ऑन मूडल, ठीक है। आपको उसके ऊपर बता दिया गया होगा ना अपनी ओरिएंटेशन में कि आपने मूडल को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक। तो मूडल पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी जनरेटेड है, यूज इट। हाँ जी, स्पेलिंग ऑफ मूडल MOODLE, ये lms.pac.edu.pk, दिस इज द वेबसाइट, ठीक है। इस पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेके आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे और आपके सामने इल्म का जहान खुल जाएगा। ओशन ऑफ नॉलेज वुड बी विजिबल टू यू द मोमेंट यू आर गोइंग टू लॉग इन टू मूडल। तो ये जनाब हमारा डिटेल प्लान है। ये टेस्ट सेशन जो है वो भी गिवन है आपके सामने, ताकि पता हो आपको प्रायर के आपका कौन सा टेस्ट आ रहा है, सो दैट आई मस्ट नॉट बी कम्युनिकेटिंग यू नो ऑन डेली बेसिस और रेगुलर बेसिस। ये कोर्स प्लान हर वक्त आपके सीने से लगा होगा और इससे आप देख लिया करेंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है और हमारा कौन सा टेस्ट जो है वो आने वाला है। केस स्टडीज आपको गाहे बगाहे मिलती रहेंगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चैप्टर वाइज ये प्लान जो है कंटेंट्स जो है वो डेवलप्ड है। यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज कंटेंट्स इन डिटेल, क्योंकि अब इनको बारी बारी वर्ड बाय वर्ड पढ़ने का हमारा कोई फायदा नहीं है। वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू, मैंने इसका एक इसका रिव्यू, सेल्फ रिव्यू आप लोग कर लीजिएगा इसका। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। सेशन वाइज इसमें टॉपिक्स जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। टॉपिक्स आर डिवाइडेड सेशन वाइज, और इरफान आप काइंडली कोऑर्डिनेशन से कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बन गया ना, ये इस तरह की सारी क्वेरीज ना व्हाट्सएप पे डाल दिया करें प्लीज। इस तरह की सारी क्वेरीज काइंडली व्हाट्सएप पे डाल दिया करें ताकि आपकी जो क्वेरीज है वो वहां पे इजीली आंसर हो जाए, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज A basic intro to strategy। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है देन मैं जी प्लीज इफ एनीवन कैन ऐड हिम, और जस्ट व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर देंगे जी सभी को ऐड करना, ठीक। स्ट्रेटजी, स्टेक होल्डर एंड मिशन। जी आई विल आस्क द कोऑर्डिनेटर कि वो एक दफा सारे के सारे स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर लें, तो जो भी हमारी कम्युनिकेशन है वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप से हो जाया करेंगी। कोर्स प्लान भी होना चाहिए। आई विल चेक इट अगेन एंड विल ऑल्सो आस्क देम टू अपलोड इट। मैंने कोर्स प्लान भी वहां पे अपलोड करवाया है, ठीक है जी। मैं उनसे दोबारा वेरीफाई करवा दूंगा, वेरीफाई, डोंट वरी। ये चीजें इंशाल्लाह सब कुछ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू, सब कुछ आपके पास होगा। फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वो भी हमारा बड़ा एक एक्टिव ग्रुप मैंने अभी रिसेंटली डेवलप किया है। इट विल हेल्प यू टू सोशलाइज एंड टू इंटरेक्ट एंड टू शेयर नॉलेज, ठीक है। वहां पे भी ये सारा स्टडी मटेरियल और जो आपका अपना ये जो केस स्टडीज है वो वहां पे अपलोड होती रहेंगी, फेसबुक पेज के ऊपर भी और ग्रुप के ऊपर भी। जी आप कोर्स प्लान के एंड पे देखें, वहां पे लिंक गिवन है। ये जो कोर्स प्लान है आपका, इस कोर्स प्लान के लास्ट पेज के ऊपर हेयर ये लिंक है ग्रुप का और ये लिंक है पेज का, ठीक। जी आप ग्रुप पे मुझे रिक्वेस्ट भेज दें, मैं बल्कि और जो कोई ऑलरेडी मेंबर है वो भी ऐड कर सकता है। मैंने सबको राइट्स दिए हैं, मैं क्लास के बाद सबको एक दफा स्क्रीन करके उसके ऊपर ऐड कर दूंगा, डोंट वरी, हो जाएगा, ठीक। ओके जी, सो लेट्स बिगिन द जर्नी। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बेसिक इंट्रो टू स्ट्रेटजी।
knowing stakeholders, knowing the business vision, business mission, objectives, goals, learning outcomes जो है हमारे इस चैप्टर के, ये स्लाइड भी आपको रेगुलरली चैप्टर बाय चैप्टर मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। साथ साथ ये आपका जो स्टडी टेक्स्ट है ICAP का, उसी से डेवलप्ड है, उसी को स्क्वीज किया गया। तो ये एक बेंचमार्क है आपके लिए, टॉपिक बाय टॉपिक आपको ये एक ओवरव्यू दे देंगी। इन डेप्थ रीडिंग के लिए आप किताब को रेफर करेंगे, उसके साथ साथ जो रिकॉर्डिंग में एग्जांपल्स कोट होंगी, जो नॉलेज आपके ये सेशन में जो आपको इम्पार्ट किया जाएगा, यू कैन टेक योर सेल्फ नोट्स एज वेल, आप नोट्स भी ले सकते हैं, और यू कैन जस्ट रिलाई ऑन द रिकॉर्डिंग कि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है और रिकॉर्डिंग आपको बाद में अवेलेबल भी होगी, बट मेक श्योर टू डाउनलोड द रिकॉर्डिंग टाइमली, अदरवाइज वो एक टाइम लिमिट तक रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है डाउनलोडिंग के लिए, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं होती। सो मेक श्योर दैट यू मेक नो मिस्टेक इन डाउनलोडिंग द रिकॉर्डिंग एज सून एज इट इज अपलोडेड। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीजें आपको डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन से पता लग जाएंगी। Learning outcomes of our first topic, how to be knowing business vision and mission, how vision and mission are developed, how do they work, strategic, tactical and operational plans and strategies कैसे बनाई जाती हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, how organizations go for future basing और scenario planning। future basing एक आर्ट है, चले I'll again discuss it with the coordination, वैसे डाउनलोडिंग की ऑप्शन होती है, anyway मैं उनसे डिस्कस करूंगा that why isn't it available। ठीक है, I'll talk to them। फ्यूचर बेसिंग और सिनेरियो प्लानिंग एक टेक्निक है जिससे आप इदारे के फ्यूचर को एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं बाय डेवलपिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज और बाय इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजीज इन एन इफेक्टिव मैनर। स्ट्रेटजीज आर कंसर्न्ड विद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। किसी भी बिजनेस में जो स्ट्रेटजी है उसका मकसद होता है लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना। And in this chapter, we are going to understand how we generate, evaluate, and select strategies for maximizing the business goal, for maximizing the goal of a business, the objectives, the targets to be achieved. So these are some learning outcomes of the very first chapter which we are going to go through. The very nascent level, let's define the word strategy. ये एक ऐसा लफ्ज है strategy का जो बड़ा precisely बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस लफ्ज का जो ट्रू एसेंस है वो अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट है, आगे जाकर डिस्कस करेंगे, JSW, जॉनसन, स्कोल्स एंड विटिंगटन। JSW एक किताब लिखते हैं, एक्सप्लोरिंग कंपैटिटिव एडवांटेज, ठीक है, या एक्सप्लोरिंग कंपैटिटिव स्ट्रेटजी, एनीवे अभी आगे आएगा नाम उस किताब का। उस एक किताब में ये तकरीबन कोई 600 to 700 पेजेस लगाते हैं सिर्फ एक लफ्ज को डिफाइन करने में, दैट इज स्ट्रेटजी। सिर्फ एक लफ्ज को डिफाइन करने के लिए दे इतना डेप्थ में जाते हैं। तो स्ट्रेटजी एक बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है। बिजनेस एनालिसिस इज द ब्रॉडर अम्ब्रेला, और बिजनेस एनालिसिस के अंदर हम लोग स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं, स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं। बिजनेस एनालिसिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग अ फर्म स्ट्रेटेजिक पोजीशन, मेकिंग द चॉइसेस एंड पुटिंग स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। इसे हम नाम देते हैं आयरन ट्रायंगल का, दिस इज नोन एज अ ट्रायंगल। एनालिसिस, नोइंग योर करंट पोजीशन, आप एनालाइज करें कि आप इस वक्त कहां पे खड़े हैं, देन डेवलप सम चॉइसेस, चॉइसेस को डेवलप करें, ऑप्शंस को एक्सट्रैक्ट करें, एंड देन इंप्लीमेंट करें उन डेवलप्ड स्ट्रेटजीज को, इंप्लीमेंट करें उन स्ट्रेटजीज को ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट कर सकें। और ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। एवरी टाइम यू विल एनालाइज योर करंट पोजीशन, यू विल कंस्ट्रक्ट सम स्ट्रेटजीज, बेस्ड ऑन दो स्ट्रेटजीज यू विल इंप्लीमेंट देम। जब आप उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर नए गैप्स आपके सामने आएंगे, न्यू गैप्स विल बी एविडेंट, और नए गैप्स आएंगे, फिर आप तज्जिया करेंगे, फिर आप चॉइसेस बनाएंगे। तो ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो चलता रहेगा। मतलब स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोसेस, ये प्रोसेस है, प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता, प्रोसेस नेवर एंड्स। तो बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट knowing strategic position, where do you currently stand. For example, Suzuki का गोल है that we have to maximize our shareholders wealth in the coming 5 years. सुजुकी का गोल है कि जी हमने अपने शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, ये गोल अचीव करने के लिए सुजुकी एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करती है अपना कि जी वी आर गोइंग टू कम्पीट ऑडी और BMW इन द नेक्स्ट ईयर। अब क्या ये ऑब्जेक्टिव अचीवेबल है?
क्या ये ऑब्जेक्टिव जो है वो मैच करता है उनकी करंट पोजीशन के साथ। सबसे पहले वो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को डिफाइन करेंगे। They will analyze their resources, they will analyze their environment, they will analyze their customer, they will analyze their overall stakeholders, and then they are going to know कि नहीं जी ये ऑब्जेक्टिव तो हम अचीव नहीं कर सकते। Then what? हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फिर वो कुछ चॉइसेस बनाएंगे। They will develop some choices. एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को रिवाइटलाइज करना है, नई मार्केट्स में जाना है, ग्रो करना है। फॉर एग्जांपल यू सी दे आर गोइंग टू कम अप विद डिफरेंट चॉइसेस एंड देन दे आर गोइंग टू इंप्लीमेंट अ स्ट्रेटजी। फिर ये किसी ना किसी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे, फिर ये किसी ना किसी स्ट्रेटजी को एक्शन में लेके आएंगे। तो स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ये जो तीनों चीजें हैं, इस पूरे ट्रायंगल को हम नाम देते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इट इज नोन एज strategic management process, and this process is highly pivotal, highly important for the success of organizations। किसी भी इदारे की कामयाबी की तरफ इस प्रोसेस की बड़ी अहमियत है। दुनिया में वो इदारे जो एक कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं ओवर देयर कंपेटिटर, वो इदारे जो एक कोर कॉम्पिटेंस एक्वायर करते हैं, वो इस मॉडल को बड़ा प्रिसाइजली फॉलो करते हैं। लेट्स डिफाइन द वर्ड स्ट्रेटजी from the perspective of different authors। Chandler 1962 में सबसे पहले डिफाइन करता है स्ट्रेटजी को, that it is the determination of long term goals, गोल्स को डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, and then adoption of course of action, फिर उन एक्शंस को अडॉप्ट करना जिसके थ्रू आप इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और रिसोर्सेज को एलोकेट करना। बेसिकली स्ट्रेटजी is a process of establishing long term goals and objectives primarily, and then allocating the resources and developing a course of action to achieve those goals. At a very nascent level, at a very basic level, this is how we define the word strategy। बुनियादी लेवल पे हम इस लफ्ज को डिफाइन करते हैं that strategy is a course of action that directly help organization to achieve its determined goals, कि वो अपने डिफाइंड गोल्स को अचीव कर सके। स्ट्रेटजी को डिफाइन किया जाता है पीटर ड्रकर की जुबान में। ड्रकर बड़ा मशहूर नाम है। पीटर ड्रकर इज अ वेरी रिनाउंड मैनेजमेंट थियरिस्ट। ही डिफाइन स्ट्रेटजी, अगेन डेफिनेशन में कंटेंट मोर और लेस वही होंगे, सिर्फ लफ्ज वेरी करेंगे। ही डिफाइन स्ट्रेटजी एज अ पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज, कोर्स ऑफ एक्शन उसने वर्ड यूज किया था, ये वर्ड यूज करता है पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज सीक टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, दैट सीक टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन and adapt its scope, resources and operations to environmental changes। ये नई चीज ऐड की थी ड्रकर। ड्रकर कहते हैं कि स्ट्रेटजी वो है जो आपकी एनवायरमेंटल चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करे। आज से 30 years back from today, if a company used to manufacture typewriter, if that company doesn't manufacture wireless keyboard today, that company won't be existing। ऐसा ही है ना। आज से 30 साल पहले अगर कोई कंपनी टाइपराइटर मैन्युफैक्चर किया करती थी, बड़ी मशहूर कंपनी थी जनाब, उन जैसे टाइपराइटर कोई नहीं बना सकता था। आज अगर वो कंपनी कीबोर्ड या वायरलेस कीबोर्ड नहीं बनाती तो वो दुनिया में नहीं होगी। वाई? बिकॉज एनवायरमेंट हैज चेंज्ड। वाई? बिकॉज नीड्स हैव अपडेटेड। दुनिया बदल गई है। तो अपने आप को एनवायरमेंट के साथ कोप करना ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ड्रकर के मुताबिक स्ट्रेटजी के ये कंपोनेंट्स हैं। Strategy is organized activities. Strategy is a purpose which you are going to achieve। आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना है आप। स्ट्रेटजी इज लॉन्ग टर्म, स्ट्रेटजी हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। आवाज आ रही है आप लोगों को? डिस्टॉर्शन हो रही है? जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट चेक। कनेक्शन चेक करता हूं जी, एक सेकंड दीजिएगा। अब बेहतर है? इज इट बेटर? ओके, वेट अ मोमेंट। डिस्टॉर्शन आ रही है।
Is it better now? अब आ रही है जी आवाज? Can you listen? Is it okay now? Okay, great. Sure. Okay, ji. Let's resume. Thank you. So strategy is the only element that is directly concerned with the environment. Strategic choices are highly influenced by the environment a company is working in. एक इदारा जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, आपकी जो चॉइसेस हैं वो उस एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं. एंड स्ट्रेटजीज अभी भी नहीं आ रही है आवाज? है तो यार वैसे नॉट क्या इशू है? एक सेकेंड. सबके साथ यही मसला है जी आवाज का. एवरीबॉडी इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. अच्छा, मेरे एंड से कनेक्टिविटी भी सही है और नेट भी सही कनेक्टेड है. आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम. ओके, वेट अ मिनट प्लीज. अब चेक करें. बेहतर हुई है? अब आवाज आ रही है जी क्लियर? ओके. नहीं जाहिद, मसला नहीं हल होगा. देखिए ओके जी, अब चेक करें आ रही है जी आवाज आप लोगों को? कुछ बेहतर हुई? ओके जी, ग्रेट. चल, दैट्स गुड. ओके ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द ड्रकर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रेटजी. जी मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ. पीटर ड्रकर के मुताबिक strategy is a pattern of activities which we use to achieve the objectives of organization and its scope. No, it's not a demo, लेकिन ये इस तरह के ट्रिवियल कंसर्न्स आ जाते होते हैं, तो डोंट गेट पैनिक एट ऑल. इंशाल्लाह जो चीजें जहां से छूटेंगी वहीं से दोबारा इंशाल्लाह वो रीजॉइन होंगी. ठीक है. So as per Drucker, a strategy basically is a set of organized activities. Strategy is developed to achieve some objectives. Strategy का concern जो है वो long term होता है. Strategy is highly influenced by the environment we are working in, and strategy has to change with the changes in the environment. अगर आप environment के साथ साथ change नहीं होंगे, so that is no more an effective strategy. वो आपके लिए फिर डिजास्टर लेके आएगी. इट विल ब्रिंग डिजास्टर.
इसकी बड़ी रियल टाइम एग्जांपल मौजूद है नोकिया की। नोकिया हैज रिसेंटली बीन परचेज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड द ओनली थिंग वाज दैट नोकिया डिडंट चेंज। नोकिया जो है उसने चेंज होने की कोशिश नहीं की स्मार्टफोन वर्ल्ड में। दे डिडंट चेंज देमसेल्फ एंड दैट वाज द ओनली रीजन फॉर विच दे मेड अ डिजास्टर। अच्छा, स्ट्रेटेजिक प्लान आपको किन सवालों के जवाब देता है? लाइक अगर आपसे कहा जाए कि किसी कंपनी XYZ का एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए, जस्ट टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ अ कंपनी XYZ, so what type of questions will be answered in that plan? Where are we now? Where we will be in 5 years? How are we going to go there? 8 से 5 साल बाद कंपनी कितनी बड़ी होगी? 8 से 5 साल बाद कंपनी क्या कर रही होगी? कंपनी कहां ऑपरेट कर रही होगी? तो अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर वो तीनों एलिमेंट्स आ रहे हैं। वेयर आर वी नाउ, पोजीशन एनालिसिस, नोइंग योर पोजीशन, वेयर वी वांट टू बी इन 5 years, goals, how do we get there, how large the company will be, what the company will be doing, strategies, choices, where will it be operating, how many employees will be needed to carry out the operations at that time, हाउ आर वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट, हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, कंपनी टेक्नोलॉजी में कैसे एडवांस करेगी। तो ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस आपको खुद ब खुद दे देता है। द मोमेंट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट और अप्लाई अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, you will be getting answers to all these questions right away. So for any business, strategy is a course of action. अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन करें स्ट्रेटजी को, so strategy is a course of action that leads organization towards their goals. JSW is a very renowned school of thought. Johnson, Scholes and Whittington ये लिखते हैं अपनी किताब एक्सप्लोरिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर, that strategy is a direction and scope of an organization over long term. वही जो ड्रकर ने बात की थी वही बात ये कर रहे हैं, which achieves advantage in the changing environment through its configuration of resources and competencies with the aim of fulfilling stakeholder expectations. JSW स्ट्रेटजी की डेफिनेशन में दो नई चीजें लेके आते हैं जो पहले ड्रकर या शैंडलर ने डिस्कस नहीं किया। नंबर वन, their source of competitive advantage, and number two, stakeholder expectation. Strategy is a phenomena that gives you to utilize your resources, skills and abilities to acquire a competitive advantage over their competitors. Now ये लफ्ज क्या है? What is this word competitive advantage? Why you are different from your competitors? आप दूसरों से कैसे मुख्तलिफ हैं? मतलब इसकी एग्जांपल मैं ऐसा से दिया करता हूँ, लेट्स से नेस्ले प्योर लाइफ कि पानी की बोतल 4 गैलन की 19 लीटर की आती है 190 रुपीज की, और गोरमे की सेम बोतल जो है वो आती है सिर्फ 90 रुपीज की। ये डिफरेंस है 100 रुपए का। ये डिफरेंस क्यों है तो पानी। और बिलीव करें कि ग्लास में डला हुआ हो तो आपको नहीं अंदाजा होगा कि आप नेस्ले प्योर लाइफ पी रहे हैं। नो, यू नीड नॉट टू मेमोराइज इट सलमान, प्लीज। आप मेमोराइज करने की स्टेज से बहुत ऊपर आ गए हैं। रटा नहीं मारना, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कम से कम ये जरूर पता हो कि ड्रकर की डेफिनेशन में क्या यूनिक था जो शैंडलर ने नहीं बताया था। जेएसडब्ल्यू ने वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लोर किए थे जो ड्रकर ने नहीं किए थे। तो वर्ड बाय वर्ड आपने इसको मेमोराइज नहीं करना, और ना एग्जामिनर आपसे वर्ड बाय वर्ड पूछेगा। तो ब्रांड नेम जो है दैट काउंट्स अ लॉट। तो नेस्ले का जो ब्रांड नेम है, इट गिव्स नेस्ले अ कंपैटिटिव एडवांटेज ओवर देयर कंपैटिटर्स। नेस्ले का जो ब्रांड नेम है वो उसे एक सुपीरियोरिटी देता है, वो उसको एक यूनिकनेस देता है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू सेटिस्फाई स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। जेएसडब्ल्यू से पहले इदारों का फोकस क्या होता था? टू सेटिस्फाई शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द बिजनेस। यानी आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, आपका कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। जेएसडब्ल्यू कहते नहीं जी, शेयर होल्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेक होल्डर।
शेयर होल्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेक होल्डर। जेएसडब्ल्यू स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का स्कोप डिफाइन करते हैं, वही वाले पॉइंट्स जो ड्रकर ने कुछ एक्सप्लेन किए थे। व्हाट बिजनेस शुड वी बी इन, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन going to apply their resource capability to operate in a selected area, environment आप कैसे डिफाइन करते हैं, how businesses allocate the resources, फ्रेमवर्क आप कैसे बनाते हैं डिसीजन मेकिंग को ऑपरेशनल लेवल तक लाने के लिए। अच्छा, किसी भी बिजनेस के अंदर 3 लेवल्स होते हैं, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज कह लें या एनी बिजनेस ऑपरेशंस कह लें, देयर आर 3 लेवल्स इन विच अ बिजनेस ऑपरेट। 3 लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है स्ट्रेटेजिक लेवल, फिर होता है टैक्टिकल लेवल, और फिर होता है ऑपरेशनल लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल के लिए स्ट्रेटजीज अलग होती हैं जिन्हें हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज कहते हैं। टैक्टिकल लेवल के लिए अलग स्ट्रेटजीज जिन्हें हम फंक्शनल लेवल या बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज कहते हैं, और ऑपरेशनल लेवल के लिए अलग होती हैं ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज। बिजनेस एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाता है स्ट्रेटजी का जो टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, स्ट्रेटेजिक लेवल से लेकर ऑपरेशनल लेवल तक तमाम बिजनेस डिसीजन की नीड को पूरा करे। A business develops such a framework जो तमाम के तमाम लेयर्स जो हैं ऑपरेशंस की, उन तमाम लेयर्स के अंदर डिसीजन मेकिंग को सेटिस्फाई करे। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ फ्रेमवर्क टू मैनेज द बिजनेस डिसीजंस एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडिविजुअल इन पोजीशन और पावर विद इन द एंटिटी, स्टेक होल्डर की बात हो रही है यहाँ पर। What is required by each stakeholder? हर स्टेक होल्डर की अपनी एक पावर होती है, अपनी एक पोजीशन होती है। हम पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाके स्टेक होल्डर के ऊपर, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। So how organizations reflect the values and expectations of individuals in the power or position within the entity, long term directions, implementing the change। वही बातें घुमा फिरा के जो ड्रकर ने की, जो शैंडलर ने की, वही बातें जो है वो एक रिवाइव्ड फॉर्म में, एक रिफर्बिश्ड फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। सो अल्टीमेटली इन डिफाइनिंग द स्ट्रेटजी इन नटशेल, सिंप्लीफाइंग द थिंग्स, स्ट्रेटजी क्या होती है? एक कोर्स ऑफ एक्शन। एक कोर्स ऑफ एक्शन है किस चीज का? लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने का। कैसे अचीव करने का? रिसोर्सेज को एलोकेट करके। तो ये 3 तो बुनियादी कंटेंट है जो तीनों की डेफिनेशन में मौजूद है। इट्स अ कोर्स ऑफ एक्शन, सम एक्टिविटीज। Activities for what? Activities to achieve some goals. How? By allocating some resources. फिर बाकी डिफरेंशिएशन बाद में आती है कि वो एनवायरनमेंट चेंज की बात भी करता है, शैंडलर जो है वो कोई और पॉइंट आता है, जेएसडब्ल्यू कहते हैं जी कंपैरेटिव एडवांटेज भी होना चाहिए, स्टेक होल्डर की नीड को भी सेटिस्फाई करना है, वो फिर इसकी डेफिनेशन की आगे एक्सटेंशन है। बट एट अ वेरी नेसेंट लेवल, एट अ वेरी बेसिक लेवल, द स्ट्रेटजी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन to achieve long term goals through allocation of resources। 3 लेयर्स होती है स्ट्रेटजी की। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी टू सेटिस्फाई टॉप लेवल डिसीजन, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, ये दोनों टेक्निकल लेवल डिसीजन को सर्व करते हैं। इसके नीचे चौथा लेवल भी होता है ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी, लेकिन आइडियली हम 3 लेवल को पढ़ते हैं। ऑपरेशनल रोजमर्रा की स्ट्रेटजी को हम स्ट्रेटजी नहीं गिनते, वी डोंट काउंट इट एज अ स्ट्रेटजी, क्योंकि वो आपके रूटीन ऑपरेशंस होते हैं, दे आर योर रूटीन ऑपरेशन, तो हम उसको स्ट्रेटजी के तौर पे काउंट नहीं करते। तो 3 लेयर्स होती हैं स्ट्रेटजी की, बारी बारी इन तीनों लेयर्स को एक दफा डिस्कस करते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, व्हाट बिजनेस शुड वी बी इन, फ्यूचर ओरिएंटेशन। आज से 5 साल बाद आप कहां होंगे, आज से 5 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे, ये आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, हाउ शुड वी कंपीट इन ईच सिलेक्टेड बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है दैट नेस्ले का गोल है, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले का गोल है कि नेस्ले ने 2020 तक, बाय 2020 नेस्ले इज गोइंग टू बी अ $1 ट्रिलियन कंपनी। अब इस ओवरऑल गोल को अचीव करने के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होगी? नेस्ले का गोल है जी कि हमने स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। लेट्स से अब इस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को वो आगे ट्रांसलेट करेंगे हर बिजनेस के अंदर, हर एसबीयू के अंदर। एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट।
नमाज की ब्रेक कर लें जी, बिल्कुल कर लें जी। लेट्स जी प्लीज लेट्स हैव 7 मिनट्स ब्रेक ऑफ नमाज, ठीक है। मगरिब की नमाज की ब्रेक कर लें, 7 मिनट की ब्रेक कर लें, 7 मिनट, ठीक है। वी विल रिज्यूम शार्प एट 7:31 ऑन माई वॉच, ठीक है। कम है 7 मिनट, 10 मिनट कर लें, चले 10 मिनट कर लें, नहीं यार 7:40 ज्यादा है। लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट की ब्रेक करते हैं। विल रिज्यूम एट 7:35।
ओके जी, सो लेट्स रिज्यूम. I was about to tell you about an example of corporate level strategies, business and functional level strategies and operational level strategies. Example हम कोड कर रहे थे जी नेस्ले की. लेट्स से नेस्ले जो है इट्स अ ह्यूज नेम, इसलिए मैं इसके एग्जांपल कोड करता हूँ. नेस्ले अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाएगा दैट वुड बी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कहलाएगी. फॉर एग्जांपल नेस्ले कहते हैं कि हमने शेयर होल्डर की स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है. दैट इज अ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. नेस्ले हैज सो मेनी बिजनेस यूनिट्स जिन्हें एसबीयूज कहते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. फॉर एग्जांपल मिल्क एंड डेयरी, ये एक एसबीयू है. बेवरेजेस, ये एक एसबीयू है. बेबी फूड आइटम्स, ये एक एसबीयू है. कोई XYZ फॉर एग्जांपल. हर एसबीयू के अंदर आगे फंक्शन है. फॉर एग्जांपल मिल्क एंड डेयरी के अंदर प्रोडक्शन है, HR है, मार्केटिंग है. एवरी बिजनेस यूनिट हैज इट्स ओन बिजनेस फंक्शन. इसी तरह बेवरेजेस जो है इसके अपने फंक्शन होंगे, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग. इसी तरह बेबी फूड्स के अपने यूनिट, अपना फंक्शन होंगे. एसबीयू बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो है वो एक एसबीयू को की नीड को सर्व करने के लिए बनाई जाती है, टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ एन एसबीयू जो कंस्ट्रक्ट अ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी. और बिजनेस लेवल के अंदर होती है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, जो हर फंक्शन की अपनी स्ट्रेटजी होती है. फॉर एग्जांपल HR की स्ट्रेटजी क्या है? HR कहते हैं कि हमने अपना जो ह्यूमन रिसोर्स टर्नओवर रेट है उसे 5% कम करना है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. ये इनकी HR स्ट्रेटजी है. मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? दैट वी हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स विद बेटर प्रोडक्ट. ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है. सो हर बिजनेस फंक्शन की अपनी स्ट्रेटजी होगी और हर फंक्शन के अंदर होते हैं ऑपरेशन. तो हर ऑपरेशन की अपनी स्ट्रेटजी होगी. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का एक ऑपरेशन है सेल्स, तो सेल्स स्ट्रेटजी अपनी होगी, किस तरह कस्टमर को मैक्सिमम गुड सेल करने हैं. दैट वुड बी अ सेल्स स्ट्रेटजी. सो फॉर एनी बिजनेस कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी satisfies the whole goal. What business should we be in? Business level strategy defines how should we compete in each selected business, and functional level strategy determines that how each function contributes towards gaining competitive advantage for the entity. और इसके अंदर एक होती है ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज, हाउ रूटीन ऑपरेशंस कैन ऐड वैल्यू टुवर्ड्स फर्म ओवरऑल वर्किंग. जो आपके रूटीन ऑपरेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ये क्लास का इस वक्त कंडक्ट होना, ये एक ऑपरेशन है. इस ऑपरेशन से हम क्या वैल्यू ऐड करते हैं, दैट इज गोइंग टू सर्व फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी. क्वालिटी लर्निंग से मार्केटिंग बेहतर होगी, सो दैट विल हेल्प द कंपनी द पैक टू गेन अ कंपैटिटिव एडवांटेज ओवर देयर कंपैटिटर्स. सो क्वालिटी क्लासरूम लर्निंग एक ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है. इस क्वालिटी क्लासरूम लर्निंग से क्या होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आप सर्व करेंगे. ये आपकी फंक्शनल स्ट्रेटजी है. और फंक्शनल स्ट्रेटजी सर्व कर रही है आपकी डिस्टेंट लर्निंग सिस्टम को, जो कि आपका एक बिजनेस है. जैसे पैक का एक एसबीयू है इस वक्त, इनका ये डिस्टेंट लर्निंग सिस्टम जो है, ठीक है. सो दैट एसबीयू की जो स्ट्रेटजी है ये सर्व होगी इसके फंक्शन से. अब डिस्टेंट लर्निंग जो है इसकी अपनी मार्केटिंग है, इसकी अपनी HR है, इसकी अपनी कोऑर्डिनेशन है. इसका कोई रिलेशन नहीं है विद द रेगुलर क्लासरूम मॉडल ऑफ पैक. और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी डिफाइन करती है कि पूरा बिजनेस जो है वो कैसे ऑपरेट करे. ठीक है. फंक्शनल बिजनेस फंक्शन से निकला है, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ये फंक्शन है. हर फंक्शन के अंदर ऑपरेशन होते हैं. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के ऑपरेशन क्या होते हैं, सेल्स, ब्रांडिंग. ठीक है. HR के ऑपरेशन क्या होते हैं, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये HR के ऑपरेशन है. प्रोडक्शन के ऑपरेशन क्या होते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. तो हर ऑपरेशन की अपनी स्ट्रेटजी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लास में इस वक्त जो एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, ये सर्विस का ऑपरेशन है ना, प्रोडक्शन का ऑपरेशन है. बेसिकली फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मींस टू प्रोवाइड एकेडमिक सर्विसेज टू द स्टूडेंट. उन एकेडमिक सर्विस को प्रोवाइड करने के प्रोसेस में ये ऑनलाइन क्लास कंडक्ट की जा रही है, जो कि एक ऑपरेशन है. थ्रू दिस ऑपरेशन we are trying to achieve our production function or service function.
तो पहले आप ऑपरेशन को मीट करते हैं, फिर फंक्शन मीट होता है, फिर बिजनेस यूनिट मीट होता है, और अल्टीमेटली फिर आपकी जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है उसे आप जाके मीट करते हैं। गॉट इट? गॉट द पॉइंट? ग्रेट। तो जनरली ये 4 लेवल जो हैं यहां पे, अब ये चारों जो स्ट्रेटेजीज हैं, माय प्लेयर, यहां पे जो चारों स्ट्रेटेजीज हैं, अब इनको हम बारी बारी डिटेल में देख रहे हैं कि हर स्ट्रेटेजी क्या किरदार अदा करती है। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो है ये डिसाइड करती है पर्पस ऑफ एंटिटी, डिसाइडिंग द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, एनवायरमेंटल जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसे आप किस तरह से मैच करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी के साथ। मैचिंग द पर्पस एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ ओनर्स, ये सब कुछ आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में डिफाइन करते हैं। JSW was the first person to talk about स्टेक होल्डर, वरना पहले बात होती थी ओनर्स की। कमर्शियल ओनर्स का फोकस क्या होता है? मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। और गवर्नमेंट अगर ओन करेगी किसी बिजनेस को तो गवर्नमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फॉर एग्जांपल सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक, सर्विसेज टू द कम्युनिटी, ये गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट लेवल्स होते हैं और स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एवरी स्टेक होल्डर हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस टू बी फुलफिल्ड। हर स्टेक होल्डर जो होता है उसके डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होते हैं टू बी सेटिस्फाइड। तो ये स्टेक होल्डर अपने एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आपने सेटिस्फाई करनी होती है, और JSW के मुताबिक इनको सेटिस्फाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी डिफाइन करती है, इट इज आल्सो नोन एज कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है इट अलाउ योर बिजनेसेस टू अचीव अ कोर कॉम्पिटेंस ओवर द कंपेटिटर। एक लार्ज ग्रुप जो होता है उसके बहुत सारे SBUs होते हैं। फॉर एग्जांपल नेस्ले है, एंग्रो है, फॉर एग्जांपल ये लार्ज ग्रुप्स हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, P&G, लार्ज ग्रुप है, सो मेनी SBUs, और हर SBU की अपनी स्ट्रेटजी होती है। कोई SBU लीड करता है कॉस्ट के ऊपर, कोई SBU लीड करता है डिफरेंशिएशन यूनिकनेस के ऊपर। हर SBU की अपनी स्ट्रेटजी होती है। हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे 6th चैप्टर में, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस का टॉपिक आएगा, उसमें डिस्कस करेंगे। और तीसरा लेवल होता है आपका फंक्शनल लेवल। हर फंक्शन की अपनी स्ट्रेटजी होती है। मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, IT, ये सारे फंक्शंस हैं। अल्टीमेटली फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी बिजनेस स्ट्रेटजी को सपोर्ट करती है और बिजनेस स्ट्रेटजी सपोर्ट करती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी सपोर्ट्स बिजनेस लेवल एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी सपोर्ट्स द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी अल्टीमेटली। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है ये टॉप टू बॉटम आती है, और स्ट्रेटजी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नीचे से ऊपर जाती है। यानी आपकी जो अचीवमेंट है किसी भी पर्पस की, किसी भी गोल की, वो आप नीचे से ऊपर मेजर करते हैं कि ऑपरेशंस पहले मीट होंगे तो आपका फंक्शन सेटिस्फाई होगा, फंक्शन सेटिस्फाई होगा तो आपका बिजनेस यूनिट सेटिस्फाई होगा, और बिजनेस यूनिट आपका सेटिस्फाई होगा तो पूरी कॉर्पोरेशन जो है वो आपकी सेटिस्फाइड होगी। So this is how these layers of strategies work. जिस तरह स्ट्रेटजीज के लेवल होते हैं इस तरह प्लानिंग होती है, हर लेवल पे प्लानिंग होती है। प्लानिंग इज अ फॉर्मल प्रोसेस। बेसिकली प्लानिंग जो है ये फॉर्मल प्रोसेस है किसी भी स्ट्रेटजी को डिफाइन करने का, उसे एक्शन में लेके आने का। जो गाइडलाइन है, रिसोर्सेज कौन से होंगे आपके किसी भी स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए, आप किन किन टेंजिबल या इनटेंजिबल रिसोर्सेज को डेडिकेट करेंगे, ये तमाम प्रोसेस प्लानिंग प्रोसेस कहलाते हैं, आप प्लानिंग कहते हैं। प्लान सेट गाइडलाइन एज हाउ टू ब्रिंग अ स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। प्लान से आप गाइडलाइन सेट करते हैं कि स्ट्रेटजी को एक्शन में कैसे लाया जाए, हाउ टू एग्जीक्यूट अ स्ट्रेटजी। R.N. एंथनी आइडेंटिफाई करते हैं 3 लेयर्स ऑफ प्लानिंग को, विच आर डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन द 3 लेयर्स ऑफ स्ट्रेटजी। ये 3 लेयर्स ऑफ प्लानिंग है, ये वही 3 लेयर्स ऑफ स्ट्रेटजीज में आती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को सर्व करने के लिए कॉर्पोरेट लेवल पे, टैक्टिकल प्लानिंग बिजनेस या फंक्शनल लेवल दोनों के लिए। टैक्टिकल का वर्ड हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और फंक्शनल लेवल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑपरेशनल प्लानिंग फॉर ऑपरेशंस के लिए, डे टू डे जो आपके रोजमर्रा के ऑपरेशन है उनके लिए आप डिफाइन करते हैं इस स्ट्रेटजी को, इस प्लानिंग को। सो प्लान बेसिकली इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेड गाइडलाइन, एक फॉर्मल प्रोसेस होता है
जो किसी भी स्ट्रेटजी को मीट करने में हेल्प करता है, किसी भी स्ट्रेटजी को उसके अल्टीमेट आउटकम तक, उसके गोल तक पहुंचाने में एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। इसे आप नाम देते हैं प्लान का, दैट इज नोन एज अ प्लान। सो स्ट्रेटजीज एंड प्लान दे गो हैंड इन हैंड, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। विदाउट अ स्ट्रेटजी वी कैन नॉट डेवलप अ प्लान, विदाउट हैविंग अ प्लान वी कैन नॉट पुट अ स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। विदाउट अ स्ट्रेटजी वी कैन नॉट डेवलप अ प्लान। जब तक स्ट्रेटजी नहीं होगी प्लान कैसे बनाएंगे? कौन ये एग्जीक्यूट करेगा? क्या रिसोर्सेज एलोकेट करना है आपने? क्या डेडलाइंस होंगी? क्या टाइमलाइंस होंगी? कौन सा काम कब होना चाहिए? जब तक प्लान आपके पास नहीं है, जब तक स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है, प्लान आप नहीं डिवाइस कर सकते, ठीक है। और प्लान जो है दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स गो hand in hand. Last topic of today's discussion, elements of strategic management process। अभी जो हमने आयरन ट्राइंगल डिस्कस किया है, ये उसके 3 एलिमेंट्स हैं। A quick review of these 3 components। JSW अपना डिफाइन करते हैं दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। स्ट्रेटेजिक पोजीशन, नोइंग योर करंट पोजीशन, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, डेवलपिंग ऑप्शंस, क्या करना चाहिए, एंड स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। अच्छा, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये तीनों लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के लिए आपका पोजीशन एनालिसिस ब्रॉड होगा, आपकी चॉइसेस जो है वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को सर्व करने के लिए बनाई जाएंगी। आपकी जो इंप्लीमेंटेशन है उसके भी कंसर्न ब्रॉडर लेवल पे होंगे। लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस और फंक्शनल लेवल। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स यहां पे भी होंगे, पोजीशन, चॉइस एंड इंप्लीमेंटेशन। तो रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ स्ट्रेटजी, दिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस वर्क्स अलाइंड विद एवरी लेवल। आप जिस मर्जी लेवल की स्ट्रेटजी को डेवलप कर लें, उसको आप आइडेंटिफाई कर लें, हाँ, सिर्फ फर्क कहां पे आ रहा है? स्कोप का फर्क आ रहा है। कॉर्पोरेट लेवल का स्कोप बहुत ब्रॉड है, इसका स्कोप नैरो है। ऑपरेशनल लेवल का स्कोप जो है वो और नैरो हो जाएगा, ठीक है। काम वहां पे भी यही तीनों होंगे, पोजीशन, चॉइस एंड इंप्लीमेंटेशन। लेकिन ऑपरेशनल लेवल का जो स्कोप है दैट वुड बी मोर नैरो। तो द ओनली डिफरेंस इन द 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी इज इट्स स्कोप, उसका स्कोप है। राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट लेवल हैविंग द वाइडेस्ट स्कोप, moving towards business or functional level, then operational level moving towards a narrow scope। लेकिन तीनों के तीनों प्रोसेसेस, तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे इन एवरी एलिमेंट। स्ट्रेटेजिक पोजीशन, इसमें हम 3 काम करते हैं, इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। नोइंग योर एनवायरमेंट, इस पे हम अपना 2nd और 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। नोइंग योर एनवायरमेंट, इससे हमारा 2nd और 3rd चैप्टर आएगा। 2nd चैप्टर एक्सटर्नल और 3rd चैप्टर इंटरनल। नोइंग योर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, रिसोर्स ऑडिट, इससे हम पढ़ेंगे अपना 4th चैप्टर। एक्सपेक्टेशंस एंड पर्पसेस, ये स्टेक होल्डर्स के ऊपर है, इसे अभी हम डिस्कस करेंगे राइट अवे इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की करंट स्ट्रेटजी का अंदाजा लगाना, उनकी करंट पोजीशन का अंदाजा लगाना, दैट इज बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट, दैट इज बेस्ड ऑन देयर रिसोर्सेज एंड दैट इज बेस्ड ऑन देयर स्टेक होल्डर्स। 3 एंटिटीज हैं, 3 एलिमेंट्स हैं जो किसी भी कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपके सामने खोल के बयान कर देते हैं, इसको एक्सप्लोर करवा देते हैं दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड इनटू द एनवायरमेंट और व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क इनटू। इदारे की करंट पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप डिवाइस करते हैं कि इदारे को आगे फ्यूचर में क्या करना है। सो द एनवायरमेंट, योर रिसोर्सेज, द एक्सपेक्टेशन एंड पर्पसेस, द गोल्स ओवरऑल ऑफ द स्टेक होल्डर। और फिर जब आप अपनी पोजीशन का अंदाजा लगा लेते हैं, देन यू कम टुवर्ड्स द चॉइसेस, फिर आप बनाते हैं चॉइसेस, ऑप्शंस। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज और होंगी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज और होंगी, ठीक है। आपकी ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज, जो आपके डायरेक्शंस हैं, जो आपके मेथड्स हैं, ये और होंगे। ये ऑपरेशनल लेवल को डिफाइन करता है। जैसे अभी डिस्कस किया, जिस तरह
चॉइसेस हैं आपकी वो तीनों लेवल पे। फॉर एग्जांपल डाइवर्सिफिकेशन इज अ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, ग्रोथ इज अ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, मर्जर्स एक्विजिशन ये सारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज है। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होगी? फॉर एग्जांपल कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी दोनों इसमें आ जाती है। कोई एचआर स्ट्रैटेजी है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमने अपना ह्यूमन रिसोर्स टर्नओवर रेट कम करना है बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर, तो ये एक फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। डेवलपमेंट डायरेक्शंस मेथड्स ये आपके डे टू डे ऑपरेशंस हैं, आपके रूटीन मेथड्स हैं जो आपकी डायरेक्शंस को डिफाइन करते हैं, आपकी ओवरऑल जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं उनको एस्टैब्लिश करते हैं। So once you have identified your position, you must be knowing how different strategies can be constructed and are available for you to grow. एक दफा जब आपने अपनी पोजीशन का तज्जिया कर लिया, आपने अपनी पोजीशन का एनालिसिस कर लिया, now the next thing is to know that where do you currently stand, आपकी current standing क्या है, so that you must be able to identify that how are you going to move ahead, आप आगे कैसे जाएंगे. And the last phenomena is strategy into action, implementation. Strategy into action is basically the way a strategy is implemented. इसमें हम तीन काम करते हैं, इसमें हम लोग तीन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला टास्क होता है आपका ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करना। तो रीडिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कोई नया डिपार्टमेंट ऐड करेंगे, नया ह्यूमन रिसोर्स ऐड करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी है। फॉर एग्जांपल यू हैव आइडेंटिफाइड अ स्ट्रेटजी ऑफ रिट्रेंचमेंट, आपने एक स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई की है रिट्रेंचमेंट की, मींस स्क्वीज हो जाना, यू वांट टू स्क्वीज। तो रिट्रेंचमेंट की स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट बंद करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना पड़ेगा या फायर करना पड़ेगा। सो ऑर्गेनाइजिंग जो है इट टॉक्स अबाउट द वे अ स्ट्रेटजी इज इंप्लीमेंटेड बाय चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एनेबलिंग में हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, वो तमाम ऑक्सिलरी बिजनेस फंक्शंस या वो तमाम ऑक्सिलरी मींस सपोर्टिव, वो तमाम सपोर्टिव बिजनेस एक्टिविटीज जो किसी भी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती हैं। ऑल द सपोर्टिव एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली हेल्प इन इंप्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटजी से आप एनेबलिंग कहते हैं, एनेबलर्स कहते हैं। आईटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनेबलर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनेबलर है, सप्लाई चेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनेबलर है। ये सारे एनेबलर्स हैं, इन सब पे हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये तमाम एनेबलर्स हैं जो किसी भी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने में, उसे एक्शन में लेके आने में हेल्प करते हैं आपकी। एंड द लास्ट कंपोनेंट इन द स्ट्रेटजी टुवर्ड्स एक्शन इज चेंज मैनेजमेंट, हाउ ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिंग चेंज एंड हाउ दे इंड्यूस चेंज। हाँ, चेंज मैनेजमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। Strategy into action is not similar to change is a subset of all the activities we are being carrying out into strategy implementation. यानी किसी भी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हुए चेंज को आपने बाय डिफॉल्ट मैनेज करना होता है। यू हैव टू मैनेज द चेंज बाय डिफॉल्ट व्हाइल मैनेजिंग अ स्ट्रेटजी, ठीक है ना। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं, ये स्ट्रेटजी इनटू एक्शन में आते हैं। व्हेन वी आर इंप्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटजी वी हैव टू एनेबल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। कल इंशाल्लाह हम लोग अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे एनेबलिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाउ आर वी गोइंग टू यूज आईटी टू मेक आवर प्रोसेसेस मोर हार्मोनियस और स्पीडी। आप एक स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं और उसमें आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, डेडलाइंस डिफाइन कर लेते हैं, फेजेस डिफाइन कर लेते हैं, काम जल्दी होगा आपका। एनेबलर्स जो होते हैं ये किसी भी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने में रोल प्ले करते हैं एज अ कैटलिस्ट। आईटी एक एनेबलर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस एक एनेबलर है, सप्लाई चेन एक एनेबलर है, ठीक है। मैनेजिंग चेंज मैनेजमेंट, हाँ इसकी एग्जांपल, एक कंपनी जो है उन्होंने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है दैट दे आर गोइंग टू अपग्रेड देयर सिस्टम। बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल लेते हैं, जब इंटरनेशनल बैंक्स आए और उन्होंने इन्वेड किया पाकिस्तानी मार्केट को, तो लोकल बैंक्स को प्रॉब्लम
नजर आने लग गई दैट इफ दे आर नॉट गोइंग टू अपग्रेड देयर सिस्टम्स तो दे विल बी सिंपली ऑडेड आउट, उन्होंने वो फिर ऑड वन आउट हो जाएंगे। तो लोकल बैंक ने फिर क्या किया, आईटी बेस्ड सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट किया। बहुत बड़ा चैलेंज था चेंज का। अब सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस आती है चेंज में वो आती है लोगों की तरफ से। पीपल डोंट वांट टू चेंज। इंसानी फितरत है कि हम हमेशा स्टेटस क्वो में रहना पसंद करते हैं। जो ये बेचारा इमरान खान भी रोता रहता है स्टेटस क्वो को तोड़े, और वी डोंट वांट टू ब्रेक द स्टेटस क्वो, वी आर नॉट विलिंग टू ब्रेक द स्टेटस क्वो। सो चेंज को मैनेज करना एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें आप पहले एग्जिस्टिंग पोजीशन को थोड़ा सा स्मूथ करते हैं, उसमें लोगों को नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाते हैं कि अगर वो चेंज नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर आप उसमें चेंज को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे बैंक ने अपना सारा सिस्टम उठा के मैनुअल वर्किंग से ऑटोमेटेड किया, तो पहले उन्होंने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को स्मूथ किया, लोगों को कंप्यूटर के फायदे बताए, उन्हें ट्रेन किया, उन्हें डेवलप किया, फिर वो उन्होंने ओवरनाइट उन्होंने पूरे का पूरा आईटी सिस्टम जो है वो इनकॉर्पोरेट किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, एंड देन दे रीफ्रीज इट, फिर उन्होंने उसको रीफ्रीज किया। पढ़ा होगा आपने बीसीबीएस में या बीएमबीएस में, कर्ट ल्यूइन का एक चेंज प्लान पर्सपेक्टिव प्लान्ड चेंज थ्योरी है, एक थ्योरी है पर्सपेक्टिव प्लान्ड चेंज थ्योरी। इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह आगे जाके चेंज मैनेजमेंट के चैप्टर में। इसकी तीन स्टेजेस हैं, डीफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। पहले आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन को डीफ्रीज करते हैं, फिर आप उसमें चेंज को इंड्यूस करते हैं, और फिर आप उसे रीफ्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के अंदर एक प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी। गॉट इट? सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। हम लोगों ने डिफाइन कर लिया स्ट्रेटजी को, हम लोगों ने डिफाइन कर लिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को। कल इंशाल्लाह हम लोग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, उसके गोल्स, उसका ये हायरार्की, विजन, मिशन, गोल्स की हायरार्की डिस्कस करेंगे। प्लस कल हम लोग इंशाल्लाह स्टेक होल्डर्स के ऊपर बात करेंगे। ये चीजें पेपर में टेस्ट होंगी इन टर्म्स ऑफ, ये तो फर्स्ट चैप्टर तो बड़ा इंट्रोडक्टरी है, तो फर्स्ट चैप्टर में से कोई डायरेक्ट रेलेवेंट केस तो नहीं आ सकता। हाँ, स्टेक होल्डर का टॉपिक है इसके अंदर, स्टेक होल्डर के ऊपर केस भी आता है, पास पेपर में क्वेश्चन भी मौजूद है। ठीक है, बुक आप लोग लाजमी रेफर करेंगे, या फिर यू आर गोइंग टू रेफर आई कैप स्टडी टेक्स्ट, प्राइमरीली हम उसी को फॉलो कर रहे हैं जो आपका अल्टीमेट आपके कोर्स की बाइबल है। ठीक है, उसके अलावा ये जो नोट्स हैं, जो ये स्लाइड्स हैं, ये एक आप समझ रहे हैं क्विक ओवरव्यू के लिए आसान है, लेकिन यू सिंपली कैन नॉट रिलाई ऑन द स्लाइड्स, यू सी। हाँ, आज आप चैप्टर 1 ये स्लाइड से भी गो थ्रू कर लें, कल जो रिमेनिंग टॉपिक हमने पढ़ना है उसको भी आप बेशक रिव्यू कर लें, एंड यू विल सी के बहुत सारा कंटेंट मैंने आई कैप की किताब से ही इसमें कवर किया हुआ है। तो ये स्लाइड्स को भी अगर आप अच्छी तरह गो थ्रू कर लें, तो दैट कैन सर्व अप टू 60 to 70% ऑफ द कंटेंट ऑफ आई कैप। लेकिन स्टिल बुक रीडिंग को मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ, क्योंकि बुक की एग्जाम्पल्स, बुक के कॉन्टेंट आपके ब्रेन को बड़ा स्टॉर्म करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग में हेल्प करते हैं, इसी। तो कल आते हुए आप कम से कम ये जो आज हमने डिस्कस किया इसको जरा रिव्यू कराइएगा जी। ये एलएमएस पे सब कुछ अवेलेबल है, आपके मॉडल के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, ये तीनों चीजें अपलोडेड है, कोर्स प्लान भी, इंट्रो भी, और फर्स्ट चैप्टर की स्लाइड भी, ये सब कुछ अपलोडेड है आपके एलएमएस के ऊपर, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। ठीक है, एलएमएस पे देखने नहीं तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लें, इसमें भी मैंने अपलोड किया हुआ है, ये हमारा फेसबुक का ग्रुप है, यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप फॉर वैल्यू एडेड लर्निंग। इसमें केस स्टडीज भी आती रहेंगी साथ साथ, तो इसके ऊपर भी ये चीजें इंशाल्लाह अपलोडेड हो जाएंगी। ठीक, गॉट इट? चलिए, दैट्स वंडरफुल मीटिंग यू ऑल। एनी क्वेरी, एनी कंसर्न, कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन, किसी के जहन में कोई बात, प्लीज डू पुट फॉरवर्ड, गो अहेड। पैक बुक में ना कुछ चेंजेस अभी होनी है, जो तो एग्जैक्ट रेप्लिका टॉपिक्स हैं वो तो आप पैक बुक से कर सकते हैं, जैसे एचआर है, मार्केटिंग है। ठीक है, मार्केटिंग और एचआर के कंसर्न हैं, जो तो आपके रेप्लिका टॉपिक्स हैं वो तो पैक बुक से हो सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं वो अपडेटेड हैं, तो उसके लिए फिर जो पैक की बुक है वो भी अपडेशन के प्रोसेस से गुजर रही है। इट इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अपडेशन, होपफुली हो सकता है 1-1.5 महीने में अवेलेबल भी हो जाए। ठीक है, ओके देन, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।
जनाब हम पास्ट पेपर क्वेश्चन को साथ साथ डिस्कस करेंगे मतीन। हर टॉपिक के बाद उससे रेलेवेंट पास्ट पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम उसके हवाले से उसके जो सजेस्टेड आंसर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा रोड मैप का हिस्सा होता है। एज सुन एज वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर फर्स्ट टॉपिक, उसके हम डायरेक्टली उसके हम पास्ट पेपर के चंद क्वेश्चन पे जरूर बात करेंगे, ठीक है, एटलीस्ट फॉर द पास्ट 3-4 ईयर्स, ठीक है जी। चलें जी, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।